और अमित फूलों से सजी हुई गाड़ी में बैठे थे। अमित मुझे मेरे मायके से विदा करा के मेरी ससुराल लेकर जा रहा था। उसने जैसे ही मेरा हाथ पकड़ा वे चौंक गया और कहने लगा कि रीना, तुम कितनी ठंडी हो रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी अजनबी से शादी की हो। हम दोनों ने लव विद अरेंज मैरिज की है, सालों से एक दूसरे को जानते हैं। रीना बोली, मैं तुमसे नहीं बल्कि अपनी ससुराल वालों से डर रही हूँ, और सबसे ज़्यादा अपनी सास से। मुझे सास के नाम से ही डर लगता था। जब मैं छोटी थी तो एक बार अपने मम्मी पापा के साथ मेले गई थी और वहाँ से एक दूरबीन ले आई थी। उस दूरबीन की सहायता से मैं अपनी खिड़की से सामने वाले फ्लैट की खिड़की में देखा करती थी। मुझे वहाँ पर दो औरतें नज़र आया करती थी। उनमें से एक ज़्यादा उम्र की थी, वे शायद सास थी, और दूसरी औरत बहू थी। सास बात बात पर अपनी बहू को मारने के लिए हाथ उठाया करती थी और बहू बेचारी चुपचाप सर ढके हुए अपने काम में लगी रहती थी। एक बार मैंने देखा कि पता नहीं किस बात पर सास को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने बहू के मुंह पर ही गरम गरम चाय का कप देकर मार दिया। वे बेचारी बुरी तरह से जल गई थी। ऐसे ही बहुत सारी बातें मैं टीवी सीरियल में भी देखती थी। ये सब देखकर मेरे मन में सास के प्रति एक अजीब सा डर बैठ गया था। और आज जब मैं खुद शादी करके एक बहुत बड़े परिवार में जा रही थी तो मेरे दिल में फिर से इस डर ने जगह बना ली थी। और फिर एक दिन मेरी सास ने कुछ ऐसा किया कि मैं और अमित साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अमित को चाहने लगूंगी। कॉलेज में हम दोनों एक दूसरे को इतना चाहने लगे कि एक दूसरे के बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। एक दिन मैंने अपनी मम्मी को अमित के बारे में बताया। मम्मी ने कहा कि मैं और तुम्हारे पापा अमित से मिलने के बाद ही कोई फ़ैसला करेंगे। मैंने अमित को बताया तो उसे भी बहुत एक्साइटमेंट थी मेरे पेरेंट्स से मिलने की, और अगले ही दिन वह मेरे साथ घर आ गया। मेरे मम्मी पापा को तो उसने अपनी बातों से ही इम्प्रेस कर दिया। उसने बताया कि उसका फैमिली बिजनेस है और उसके गांव में भी ज़मीन जायदाद है और यहाँ शहर में भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। अभी तक तो उसके चारों भाइयों ने ये सारा कारोबार संभाल रखा है, लेकिन वह लोग उसकी पढ़ाई के बाद उसकी शादी करने की और कारोबार की जिम्मेदारी डालने के बारे में सोच रहे हैं। उसने बताया कि उसकी एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है। मम्मी पापा, चारों भाई भाभी, बच्चे सब एक साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं। सबका खाना एक ही रसोई में बनता है और सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। जब मैं उन्हें बताऊंगा कि मैंने रीना को पसंद कर लिया है तो उन्हें बहुत खुशी होगी। वह मेरे मम्मी पापा से ऐसे घुल मिल कर बातें कर रहा था जैसे सालों से जानता हो। वह मेरे पापा से बोला कि पापा जी, आप बताइए कि मैं अपने घर वालों को यहाँ पर रिश्ते की बात करने के लिए कब भेजूँ। मेरे पापा ने कहा कि बेटा रुक जाओ, हम आपस में बात करके थोड़े समय के बाद बता देंगे। जब मेरे पापा ने अनिल की फैमिली की जांच पड़ताल करवाई तो उन्हें सब कुछ अच्छा लगा। उन्होंने मम्मी से बताया कि अनिल एक संपन्न और संस्कारी फैमिली से बिलोंग करता है। वैसे तो सब ठीक है, मगर रीना तो हमेशा अकेले घर में रहती है। इतनी बड़ी फैमिली में कैसे एडजस्ट करेगी। उसे तो ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता और वहाँ पर इतने बड़े परिवार का खाना एक साथ बनता है। मेरे पापा ने कहा कि हमारी रीना बहुत सयानी है, वह अपने आप को हर तरह के माहौल में ढाल लेगी, तुम चिंता मत करो। थोड़े समय के बाद सबकी सहमति से मेरी और अमित की शादी हो गई और मैं अमित की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। लेकिन मेरा दिल तो सास की डर की वजह से दुकड़ दुकड़ कर रहा था। अमित के घर में इतने सारे रिश्तेदार थे कि उनके पैर छूते छूते ही मेरी कमर में दर्द हो गया। शादी की रस्मों के बाद मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी कि मेरी सास आई और एक बहुत ही खूबसूरत और कीमती सोने का हार मुझे देते हुए बोली कि बेटा, अपने दिल से सारे अंदेशे मिटा दो। अमित ने मुझे बताया कि तुम्हारे दिल में सास को लेकर बहुत डर बैठा हुआ है। देखो बेटा, ये सब बातें किस्से कहानियों में होती हैं, असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। तुम अपने घर पर एक मम्मी छोड़कर आई हो और यहाँ पर तुम्हें दूसरी मम्मी मिल गई है। मेरी तो कोई अपनी बेटी भी नहीं है, मैं तुम सब बहुओं को ही अपनी बेटी समझती हूँ। तभी वहाँ पर अमित आ गया
और उसकी मम्मी उठकर चली गईं। मैंने अमित को भी वह सोने का हार दिखाते हुए मम्मी जी की बात बताई। उसने कहा कि आई टोल्ड यू कि मेरी मम्मी ऐसी नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो। वे बहुत सीधी और धार्मिक विचारों की हैं, इसलिए तो उन्होंने इतने बड़े परिवार को एक साथ जोड़ रखा है। अगले 2 दिनों के बाद हमने हनीमून ट्रिप पर चले गए। हमारे हनीमून का प्लान मेरे जेठ जेठानियों ने ही बनाया था। 1 महीने के बाद जब हम दोनों अपने हनीमून से लौट कर आए तो सब घरवाले हमें देखकर बहुत खुश हुए। फिर मैं अपने मम्मी पापा से मिलने चली गई और ऐसे ही 1 हफ्ता और गुजर गया। एक दिन मेरी जेठानी ने बताया कि आज तुम्हारा खाने पर हाथ लगने का रिवाज है और घर का सारा खाना तुम ही बनाओगी। मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए कि इतने बड़ी बार का खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी। मेरे घर में जितनी सब्ज़ी बनती थी उससे कहीं ज़्यादा तो यहाँ पर मसाले पड़ते हैं। ये सब बातें मैं सोच ही रही थी कि मुझे मेरी सास और जेठानियों के हंसने की आवाज़ आई। मेरी सास मुझसे बोली, बेटा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कोई भी काम अकेले नहीं करोगी। यही तो जॉइंट फैमिली की खासियत होती है कि सारा काम सब मिलजुल कर ही करते हैं। तभी मेरी जेठानी हंसते हुए बोली कि रीना, मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी। और फिर हम सब खिलखिलाकर हंसने लगे।